सनातन धर्म और सनातन बोर्ड के लिए कुंभ मेला में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ है, इस टाइम मुद्दे के बाद सबसे ज़्यादा छिड़ा हुआ ये है कि जैसे वक्फ बोर्ड है उसी तरह क्या सनातन धर्म के लिए भी बोर्ड होना चाहिए। और शंकराचार्य जी जिन्होंने बयान दिया था उस मुद्दे पर क्यों ट्रोल हो रहा, और ये क्या है ये मुद्दा, एक एक चीज़ समझिए। सबसे पहले तो देखिए, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने, सरस्वती जी ने क्या कहा था। उन्होंने यही कहा था कि जो हमारे 18 लाख मंदिरों है उनको संरक्षण के लिए हमारे सनातन बोर्ड होना चाहिए। और ये सनातन संरक्षण परिषद इसके मांग किया था, मतलब वो सनातन बोर्ड का वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, सनातन संरक्षण परिषद की आवश्यकता है इन्होंने बोला था। उसके बाद 18 लाख जो मंदिर है सनातन धर्म, और इनडायरेक्टली सरकार उस पर कंट्रोल कर रहा। इसमें जितने भी चंदा आ रहा और इसका चंदा से चलने वाला वक्फ बोर्ड के दे रहा पैसा, वही ये जितने भी चंदा है इसमें गौशाला खोला जाए और गांव-गांव में गुरुकुल खोला जाए। कितने गांव में, 780 जिले में जितने भी पंचायत स्तर पर है, मतलब 2,68,000 पंचायत के आसपास ये खोला जाए गुरुकुल स्थानीय लेवल पर, और एक गुरुकुल और एक गौशाला खोला जाए। और ये जितने भी मंदिर का पैसा है सरकार में ना जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दूसरे धर्म वाले हैं उसका पैसा मतलब सरकार के पास नहीं जाता है। और 13 अखाड़े के महाधीश इन्होंने भी आवाज़ उठाया था, तो अब खुद घोषणा कर दिया कि हम सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे इस गठन करने के लिए, हम स्वयं इसका निर्माण करेंगे। और इसका मतलब घोषणा आज कुंभ मेला में किए हैं। सनातन संरक्षण परिषद इसका नाम दिया गया है। इसमें है कि कोई भी गैर हिंदू मुस्लिम के लोग इसमें नहीं हो सकते हैं, इसमें सिर्फ हिंदू के लोग ही इसका सदस्य बन सकते हैं। और ऐसे लोग सदस्य नहीं बन सकते जिसके सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का ज्ञान ना हो। एक गुरुकुल और एक गौशाला होना चाहिए। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाया था उसमें चतुराई से एक मतलब एक नियम जोड़ा गया था, जिस अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उत्तराखंड इन सब राज्यों में जो है वहाँ के राज्यपाल के विशेष अधिकार दिया गया है कि अगर मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी अगर नियम पारित किया जाता है उसे रद्द कर सकता है। ठीक है, तो ये धारा 353 के तरफ पर ही काम करता है। तो एक इस पर भी बहुत बड़े मुद्दे और बात चला था बहुत देर। इन्होंने तो एक स्पष्ट कह दिया कि 1947 में जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे हुए थे, भले मुस्लिम धर्म और मुस्लिम लोग भी संघर्ष किए थे आज़ादी में हिंदू के साथ साथ, लेकिन जब आज़ादी हो गया, भारत जब आज़ाद हो गया तो मुस्लिम पक्ष के द्वारा मांग किया गया कि हमें दूसरे राज्य चाहिए, हमें दूसरा देश चाहिए। ऐसा कोई इतिहास में नहीं लिखा है कि हमें नया देश चाहिए। भारत के हिंदू समाज ने कभी बोला हो, मुस्लिम समाज के द्वारा बोला गया था कि हमें दूसरा देश चाहिए। तो जब दूसरा देश चाहिए तो पाकिस्तान मिल गया, तो जो मुस्लिम समाज इधर रह गया वो भारतीय परंपरा से रहे। पर्सनल मुस्लिम बोर्ड और वक्फ बोर्ड ये सब जो लागू है मुस्लिमों के लिए, स्पेशल कानून जो लागू है, इस पर भी संदेह करते हुए बोला कि ये क्यों है, जब भारतीय संविधान किसी धर्म किसी के साथ स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, तो मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो वक्फ बोर्ड क्या है, पर्सनल मुस्लिम ये बोर्ड, ये सब क्या है, मतलब मुस्लिम के लिए स्पेशल कानून कहाँ से आ जाता है। तो मीडिया के पास कोई जवाब नहीं था, उस टाइम माहौल देखने वाला था। जब ये सब है तो किस आधार पर बोला जाता है कि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, तो इसका मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं है। अपना राय कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। जो सनातन बोर्ड का मांग किया गया है, सनातन मतलब कि सनातन संरक्षण परिषद, इन्होंने नाम दिया है, स्पेशल प्रकार के नाम है। और जो करोड़ों सनातन धर्म के मानने वाला है, जो सनातन के जितने भी संपत्ति है उस पर सरकार का कंट्रोल ना हो, जो सनातन संस्कृति के ज्ञान रखते हैं, शंकराचार्य हो गया, महागुरु हो गया, बड़े विद्वान हो गया, उन डायरेक्टली गुरुकुल चलाने वाला लोग के नियंत्रण में ये सब चीज़ रहेगा। आपको पता होगा कि जैसे अंग्रेज आए तो हमारे गुरुकुल के सबसे पहले ख़त्म किया, और वैदिक परंपरा से हमारे जो गुरुकुल चलता था, हमारे जो सांस्कृतिक ज्ञान
और आध्यात्मिक ज्ञान, ये सबको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कौन ख़त्म किया? तो अंग्रेज ने ख़त्म किया। उससे पहले मुग़ल उगल ये लोग आए थे, मुस्लिम आक्रांता ने, इन्होंने भी बहुत हद तक किया था, लेकिन उतना हद तक नहीं किया था, फिर भी कुछ बचा हुआ था। मतलब 8वीं और 10वीं सदी में जब विश्व गुरु हुआ करता था, जब भारत के ट्रेड हुआ करता था, 33 से 35% भारत में अर्थव्यवस्था, दुनिया के 33% था भारत का अर्थव्यवस्था। उस टाइम हमारे जो परंपरा में गुरुकुल चलता था, वो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से चल रहा था। और मतलब साक्षरता रेट जिसको बोला जाए कि कितना % लोग पढ़े हैं इसमें, इसका परसेंट था 99 से 98। भाई अभी तो 80 भी नहीं है यार कोई कोई राज्य में तो 50 भी नहीं है। तमिलनाडु के छोड़ दिया जाए तो कोई राज्य, तमिलनाडु में मतलब कि 95 से 90% अभी, और बाकी बिहार में इसका देखा जाए तो 60% के आसपास है। बाकी यूपी में हमको पता नहीं कितना है तो ऐसी है। लेकिन उस टाइम ऐसा क्या पढ़ाई होता था कि हमारे जो पढ़ने का जो परसेंट था लोगों का, वो 99% था, कभी कहीं कोई जगह तो 100% था। और ग्रामीण इलाके पर गुरुकुल का व्यवस्था, हर एक ग्रामीण इलाके में 1 से 2 गुरुकुल हुआ करता था। इसी बात के शंकराचार्य ने बोला कि हमारे जो ग्रामीण इलाके में जो गुरुकुल है उसको समाप्त करके भारतीय परंपरा को समाप्त करने का एक दुस्साहस कर रहा सरकार ने, तो इसको हमको वापस लाना है। दूसरी बात बोला है कि जो हमारे गौशाला बनाने का जो वो है, अभी भी जो बीजेपी जिस राज्य में सरकार अपना बना है, वहाँ पर भी 80% मामला आया है कि गाय काटा जा रहा है, मतलब गौ हत्या हो रहा है वहाँ पर भी। जो कांग्रेस प्रशासित, जैसे अरुणाचल, माफ करना, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी का हो गया, इसी जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी है वहाँ पे तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ बीजेपी, जहाँ पे अपना सरकार बनाया है, वहाँ पे भी गौ हत्या हो रहा। और एक मतलब आपको बता दें, मतलब कि केरल, तेलंगाना, हैदराबाद, इस समय एक साल में 2 लाख से 1.5 लाख गाय काटने का मामला आया था सामने। तो ये आंकड़े पर ध्यान रखना कि 2 लाख से ज़्यादा गाय काटने का मामला आया था, पुलिस में दर्ज हुआ था। औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से समझ लो इससे भी संख्या ज़्यादा है। तो इसका भी कोट करते हुए शंकराचार्य ने बोला कि जब गौ रक्षा के लिए कानून बनाया जा रहा है और संसद के कभी भी मत मारा जाता है, संसद केवल बहुमत के आधार पर चलता है। संविधान कुछ नहीं बल्कि एक बहुमत का एक वो लकीर है, जो जितना लकीर खींचेगा वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो इसका भी बोला है कि मतलब कोई ज्ञान की बात नहीं है। संसद में जो संसदीय परंपरा है ब्रिटेन का, उन्होंने, जिसके पास बहुमत है वो मूर्खता के कानून भी बना सकता है। जरूरी नहीं कि ज्ञान आधारित और समाज के हित के लिए कानून बनाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ है। अपना राय भी कमेंट में जरूर लिखा करो कि जो एक एक पॉइंट लगा के बाद जो शंकराचार्य बोल रहे हैं, और एक शंकराचार्य नहीं, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर, पश्चिमी, जितने भी दिशाओं में जो शंकराचार्य स्थापित है हिंदू धर्म का, उन्होंने एक साथ मिलकर इस बात को उठाए हैं। और सनातन बोर्ड बन जाते तो सनातन संस्कृति के जितने भी मंदिर, मठ और गुरुकुल के परंपरा में जितने भी जमीन है, उसको संरक्षण करने के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यही एक वजह नहीं है, बहुत सारे वजह है। भाषा के लिए भी बोला है कि जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ था, उस टाइम बहुत ज़ोरों से चल रहा था कि हिंदी भाषा के अपनाया जाए, और अंग्रेजी जो है वो सबसे पहले क्यों रख दिया गया, इंडिया डैट इज भारत क्यों रख दिया गया, भारत डैट इज इंडिया क्यों नहीं रखा, इसके लिए भी आवाज़ उठाए थे। ये भी आपको सोचने का विषय है कि इंडिया डैट इज भारत क्यों है, भारत डैट इज इंडिया क्यों नहीं है। क्या हम अभी भी अंग्रेज के गुलाम हैं? क्या अभी भी इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन टोल टैक्स, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, जो IAS वगैरह ये सब बनाते, ये सब चीज़ अभी भी तो अंग्रेजों का है। तो हम क्या अपना बदल पाए? क्या भारतीय जो संविधान है क्या वो अभी स्वतंत्र है? क्या झंडा फहरा लेना ही स्वतंत्र व्यवस्था है?
कि हमारे स्वतंत्र नियम होना चाहिए, हमारे स्वतंत्र कार्य शक्ति होना चाहिए। 10,000 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पे एक एक महीना से कोई FIR लिखा नहीं गया है। मतलब ये हंसने का विषय है कि क्या ऐसा एक भी क्राइम नहीं है? हर रोज मतलब कि 6,000 से 10,000 मामला आता है रेप का। ये कहाँ से आ रहा? और ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन जहाँ पे मामला दर्ज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्या सरकार ने उसके ऊपर दबाव बना रखा कि मामला दर्ज नहीं करना है, ताकि पब्लिकली ये आंकड़े आ ना पाए कि इसके इलाके में कितना क्राइम हुआ है? क्या मूर्खता है यार। पुलिस वाले भी अपना अपना खेल खेलते रहते। चलिए कोई बात नहीं है। अभी भी पुलिस में जाओगे कंप्लेंट लिखा लेना, तो वो बदतमीजी से बात करता है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये भारत के लोग रहे, अभी भी अंग्रेजी है कि ये भारत के लोग हैं। मतलब भारत को ही भारतीय लोग ही प्रताड़ित कर रहा। अभी तो ये हो गया। काले अंग्रेज अभी भी है, काले गोरे दोनों हैं। सिंधिया परिवार को आपको पता ही था कि भारतीय के साथ गद्दारी करके वो अंग्रेजों से हाथ मिला था। अभी भारत को ये है जो अभी भी अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा। तो शंकराचार्य के बात पर अपना राय जरूर कमेंट में लिखना। मुझे लगता है कि विश्व गुरु तेजी से तभी बन पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आपको पता है कि न्यूज में हम किस लिए बाहर निकाले गए थे? हम यही से कड़वे सवाल बोलने के लिए ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है भाई, अब डिजिटल मीडिया में आ गया हूँ। डिजिटल माध्यम से आप लोग के पास फिर से वही पहुँच बना लेंगे। तो घर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रूम में लेंगे ना तो फिर अपनी न्यूज सेटअप चालू करेंगे।